हजारों अफराद का खुसूसी स्क्वाड तैयार। पीटीआई ने फाइनल कॉल की तैयारियां कर लीं। हुकूमत ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। फाइनल एहतजाज की तैयारियां भी फाइनल। मुज़ाकरात में बात न बनी तो फिर सीन ऑन होगा। पीटीआई ने इंतजामात तेज कर दिए। खुसूसी स्क्वाड भी तैयार कर लिया। कौन कौन शामिल होगा, अरकान क्या काम करेंगे, तादाद कितनी होगी, खबरें सामने आने लगी। उधर हुकूमत ने भी कमर कस ली। जो इंतशार फैलाएगा फेंटी भी खाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 24 नवंबर को हर हाल में इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे रखी है और उन्होंने कहा कि जो भी एहतजाज में शरीक नहीं होगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। दूसरी जानिब चंद रोज कबल वजीर आला केपी हाउस में एहतजाज की तैयारियों के सिलसिले में होने वाले इजलास में अल जहाद के नारे भी लगाए गए थे। अब खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के लिए खुसूसी स्क्वाड तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक वजीर आला केपी ने पीटीआई पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जिहादी करार दिया था। स्क्वाड में पीटीआई यूथ विंग के 9000 कारकुनान शामिल होंगे। जराये का कहना है कि सूबाई वजीर मीना खान मुआवने खुसूसी सुहेल आफरीदी स्क्वाड की क़ियादत करेंगे। खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। स्क्वाड को शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाज रोकने और मुजाहिरीन से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। साफ पैगाम दे दिया गया है, जो इंतशार फैलाएगा, कानून हाथ में लेगा, वो फिर सख्ती का सामना भी करेगा। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में डी चौक को सील करने का अमल जारी है और मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब कर लिए गए हैं। पंजाब में 10,000 से ज्यादा एहलकार स्टैंड बाय पर हैं, जबकि मरी में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज है, जिसके तहत हर किस्म के इज्तिमा, रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी आयद है।